सब बहन भाइयों ने हमारी हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे। तो ये भागवत रहस्य, इसमें डुबकी लगाओ। क्या क्या है इसमें? सत्कर्म विधि पूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्कर्म का कोई काल नहीं, कोई समय नहीं है, किसी भी टाइम कर लो, वो अच्छा समय है। सत्यनारायण की कथा में कहा है, सत्य कर्म करने में देर ना करो। जो अच्छा कर्म है करना है उसमें देर मत करो, उसी टाइम कर दो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को कहा। कोई दान लेने आ गया मांगने के लिए, तो धर्मराज बोले कि कल मिलेगा, कल आना। तो भीमसेन ने इस बात को सुनते ही विजय दुंदुभी बजानी शुरू कर दी। विजय दुंदुभी बजा दी, शंख बजा दिया, शुरू कर दिया। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि विजय दुंदुभी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया है। हमारे बड़े भाई ने काल को भी अपने वश में कर लिया है। वे जान गए कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं, कि उन्होंने पता लग गया कि मैं कल दान दूंगा, कि कल तक मैं जीवित रहूँगा, इनको पता लग गया। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं ये दुंदुभी बजा रहा हूँ। बोला इसने तो काल को भी नियंत्रण में कर लिया। जब इसने ये कह दिया कल दान दूंगा, कल को किसका भरोसा कल का? आ गई, कल जीवित रहेंगे, दान दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथायोग्य दान दिया। उसी टाइम फिर उसको जो याचक था, जो भिक्षा मांगने आया था, उसी टाइम बुलाया और उसी टाइम फिर दान दिया उसको। सत्कर्म तत्काल करो, जो भी अच्छा कर्म उसको तुरंत कर दो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है, सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। सबसे बड़ा दुख है ये, जो ईश्वर से हम दूर रहते हैं, ईश्वर को याद नहीं करते हैं। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आश्रय लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि है भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्या के इसमें आहार विहार आदि के कुछ नियम मानने पड़ते हैं। वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। वो कथा के वक्त के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत में स्पष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं है। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, समदमादि, षड संपत्ति, यह विराग बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। यह मूत्र फल भोग, इस विराग बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग बताए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएगा और वह तुम्हें निर्भय और निश्चिंत करेगा। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से बोले कि मेरे पिछले जन्म की लीला दिखा दो। क्या क्या कौन था मेरे पिछले जन्म में क्या था, कैसे थे। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा है कि उसे देखने से दुखी होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। बोला ना, कैसा भी दुख हो मैं तो देखूंगा अपने पिछले जन्म। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। जो इस जन्म में उनकी पत्नी है वो पिछले जन्म में उनकी माता थी। उन्हें दुख हुआ।
अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करो, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करो। भगवान ही के साथ विवाह करो और औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध। चातुर्मास्य में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। जो तुलसी विवाह करे तो जो 4 महीने तक संयम से रहे और भगवान की पूजा पाठ में लीन रहे, करता रहे, तब तुलसी विवाह कर सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे, और आत्मा का तो धर्म है प्रभु के समुख जाना। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब ये तो है भागवत का रहस्य, उसमें जो जो बता रखा था भागवत रहस्य में, उद्देश्य में क्या उद्देश्य है। अभी प्रथम स्कंद में इसमें क्या है, मैन क्या निचोड़ है, वो अभी शुरू करेंगे। प्रथम स्कंद में है मंगलाचरण। मंगलाचरण में क्या कहते हैं, सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं। सत्कर्म हम करते हैं तो अनेक विघ्न आएंगे, कभी मन उल्टा सुल्टा चल लगा, ये कर वो नहीं कर, ऐसे चलता रहेगा। उन सभी निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में भी विक्षेप करते हैं। कोई भी हम सत्कर्म करते हैं तो देवता भी हमें विघ्न डालते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने ही समान हो जाएगा, कि यह नारायण की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करेगा तो ये भी कभी हमारे समान ना हो जाए। देवता भी सोचते हैं। अतः देव से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। फिर इसलिए देवों से प्रार्थना करते हैं कि ये प्रसन्न रहे हमारे, हमें कोई अड़चन ना दे, कोई भी शुभ कर्म न। हे देव हमारे सत्कर्म में विक्षेप न करना, सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करे। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान बढ़ने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन नहीं करो, ईश्वर का चिंतन ध्याय मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिलती है। जितना हम भगवान का चिंतन करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे, उसकी शक्ति हमें हमारे अंदर आती जाएगी। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। काम क्या है, काम जैसे हम अपने काम धंधों में लगे रहते हैं, उनमें बिजी रहते हैं, उनमें ध्यान रहता है, तो जो उसका काम वासना में जैसे उनका कोई भी स्मरण करेगा उसका भी से ध्यान जाएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। जो हम काम निष्काम भाव से करेंगे तो हमारा मन भी निष्काम होता जाएगा, हमें कोई लोभ लालच कुछ नहीं रहेगा। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, तय उनका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है, और श्री कृष्ण का सतत ध्यान में हो उसके तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी न करो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न हरता होता है, किसी और का नहीं।
प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। और भागवत में इसमें 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव का, और समाप्ति में श्री सूत जी का मतलब मंगलाचरण है। सैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। जय श्री राम। मंगलाचरण क्या है? जो हम पूजा पाठ ध्यान करते हैं वही मंगलाचरण है। देवों की हम स्तुति करते हैं तो वही मंगलाचरण है। तीनों टाइम स्तुति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो वही तीनों टाइम की संध्या भी है, मंगलाचरण भी है। इन्हीं को हम करते हैं। तो भक्तों, ऐसे ही इतना आप सुनोगे इतने तो ज़रूर आपका ध्यान जाएगा, फिर नहीं तो मन तो भटकता ही रहता है, किसी के वश में नहीं होता। बड़े बड़े योगी भी ध्यान कर करके चले गए। ये मन को वश में करना बहुत कठिन काम है। तो सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री राम।